हम थोड़े से जितना अंश हमारे पढ़ाई में हो चुका है उसके ऊपर कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि परमाणु नित्यः अनित्यो वा। क्या प्रश्न का क्या अर्थ है? तो उत्तर क्या होगा? नित्य होगा। परमाणु नित्यः, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका क्या उत्तर होगा? हाँ, पंचभेदा। परमाणु के कितने भेद है? तो 5 भेद है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या उत्तर होगा? पृथ्वी आपः तेजः वायु मनः च इति परमाणु भेदाः। तो ये कभी कभी ये प्रश्न जो है एक साथ हो जाता है इस प्रकार से, परमाणु भेदाः कति केच, है ना। परमाणु भेदाः कति केच, परमाणु के भेद कितने हैं और कौन कौन से। कति मतलब कितने हैं और के मतलब कौन कौन से, कति केच। तो उसका उत्तर देते समय लिखना होगा कि पूरा अब यहाँ थोड़ा सा वाक्य उत्तर के समय लंबा देना पड़ेगा कि परमाणु भेदाः पंच, ये एक होगा। और दूसरा उसको करना पड़ेगा तेज, ऐसा। गति केच है तो परमाणु भेद 5 है और वे पृथ्वी आप जल पृथ्वी तेज वायु मन इत्यादि, है ना। तो ऐसा उत्तर उसको देना पड़ेगा। परमाणु भेद पंच तेज, तेज मतलब क्या है, एवं वह, वो जो भेद है वह ये वाले है, इति, ऐसा उत्तर होगा। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा विचित्र प्रश्न पूछता हूं। बताओ। पूरा वाक्य यदि लिखना है तो क्या करूं? वाह वाह, ठीक है। अब क्या उत्तर होगा? तो क्या प्रश्न क्या है कि कौन से परमाणु का गंध गुण नहीं होता, बताओ। हम्म एक जन उत्तर दे। सुदर्शन। को छोड़कर किसी का नहीं होता। हाँ देखो, यहां पर क्या पूछा है कि कौन से परमाणु का नहीं होता, तो पृथ्वी का छोड़कर दूसरों का नहीं होता, ऐसा बोलने से उत्तर एक अंश में ठीक है, लेकिन वस्तुतः हम क्या देखना चाहते हैं कि अन्य कौन कौन है जिसका नहीं होता।
हाँ सुनो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? आ, जल का परमाणु तो उसको कहेंगे अप परमाणु, अप परमाणु, अथवा अप तेजो वायु मनो मनः परमाणूनां गंधः गुणः न भवति। हमने क्या कर दिया, समास कर दिया कि अप तेजो वायु मन परमाणु नाम, जल तेज। और देखो ये अप ही लिखना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। कोई यदि इसको जल लिखता है, हाँ, जल तेजो, तेज शब्द इसलिए तेजो होगा, तेजो वायु मन परमाणु नाम गंधः गुणः न भवति। हाँ, ये जैसे इस प्रकार से लिखा है, तो हम जलस्य तेजसः वायोः मनसः च परमाणूनां गंधः गुणः न भवति, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सरल वाक्य भी कर सकते हो। केवल क्या करना है कि जल का परमाणु, तेज का परमाणु, वायु का परमाणु, मन का परमाणु, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये तो गुणों में चला जा रहा है ज्यादा। बताओ, वायुलोक में कौन सा शरीर होता है? हाँ, वरुण देवता अग्नि की है कि जल की है? हाँ, वरुण वरुण देवता जल की है, तो वरुण लोक में कौन सा शरीर होगा? जलीलम, जलीयम शरीरम वरुण लोके भवति। ठीक है, ऐसा उत्तर देना पड़ेगा। क्या करोगे? कौन सा शरीर? तो पूर्ण वाक्य बताओ। हाँ, तेजसम शरीरम आदित्य लोके भवति। ठीक है, अच्छी बात है। बताओ। हम्म, वायुव्यम शरीरम वायु लोके भवति। बहुत अच्छा। बताओ आप क्या करोगे? फंस गए? फंसे कि नहीं फंसे? हाँ, वहां तो बोला नहीं है ना? वहां नहीं बोला है कि कहाँ होता है, तर्क संग्रह मूल में नहीं लिखा है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि पार्थिव शरीर किसका होता है। तो पार्थिव शरीरम क्या बोलेंगे?
पार्थिव शरीरम पृथिव्याम भवति। ठीक है, पृथिव्याम भवति। क्या ये प्रश्न क्या पूछना चाहता है? अस्मदादीनाम शरीरम किम, हमारा शरीर कौन सा होता है? पार्थिवम शरीरम अस्मदादीनाम, और यहाँ पर अस्मदादि लिखना चाहिए, अस्मदादीनाम, पार्थिवम शरीरम अस्मदादीनाम। ठीक है। अच्छी बात है, पार्थिवम शरीरम अस्मदादीनाम। अब पूर्ण वाक्य बताओ। बताओ। हम्म, वाह 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 वाह। गंधग्राहकम इंद्रियम नासाग्रवर्ती। ये वर्ती दीर्घ होगा कि ह्रस्व होगा? दीर्घ होगा। इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है नासाग्रवर्तीन। ठीक है। तो अब इसका ऐसा है, इसको चलाते समय ये थोड़ा सा हमें व्याकरण का ये लाना पड़ेगा। गुणिन शब्द है, गुणिन। ये तीनों लिंगों में इसके रूप होते हैं। ठीक है, तीनों लिंगों में रूप होते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होता है कि वो गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, और वो केवल यही पर एक बार दीर्घ, गुणी जो नी है एक ही बार दीर्घ मिलता है। ठीक है, एक ही बार दीर्घ मिलता है और फिर से वो दीर्घ नहीं मिलने वाला। जब यह गुणिन नपुंसक लिंग में जाता है, कैसे होंगे वो? तो वह गुणी, गुणिनी, गुणी गुणिनी, गुणिनी, ऐसा होगा। गुणी, गुणिनी, गुणिनी, ऐसे रूप होते। ये यही प्रथम, यही द्वितीय, और फिर गुणिना, गुणिभ्याम इत्यादि होता रहेगा पुल्लिंग जैसे। तो जब इस गुणिन शब्द को नपुंसक लिंग में चलाना है तो उसको गुणी ऐसा ह्रस्व करना पड़ता है। वारी जैसा, तो वारी, वारिणी, वारीणी, है ना? वारी, वारिणी, वारीणी, ऐसी प्रथम आय में रूप होते उसके। तो ये प्राय वारी जैसा ही दिखाई देगा, कोई विशेष अंतर नहीं है इसके ये दिखने में। केवल वारी का क्या होता है कि षष्ठी बहुवचन में जाकर के वह वारी नाम री दीर्घ हो जाता है, और इसका नहीं होता है क्योंकि वारी इकारांत है और ये वाला गुणिन है वो नकारांत है, इसलिए, या इन इन अंत कहते हैं, इसलिए इसका गुणी नाम नहीं होगा, गुणी नाम होगा। वारी नाम इसका होगा। संबोधन में हे गुणिन ऐसा संबोधन होता है वारी का, हे वारी अथवा हे वारे ऐसा संबोधन, ये थोड़ा सा अंतर है। अब यह जो शब्द है गुणिन शब्द, जब स्त्रीलिंगी में रूप लेता है, स्त्रीलिंग में रूप, तो वो क्या करेगा? तो वह गुणिनी ऐसा दीर्घ इकारांत बनेगा और नदी जैसे रूप होंगे। ठीक है, तो रुदि नदी जैसे होंगे तो क्या होगा?
गुणिनी, गुणिन्यौ, गुणिन्यः, ऐसे रूप में। ठीक है, तो हमें क्या यहां से क्या पता चलता है कि गुणिन शब्द, क्योंकि ये देखो न्याय में बहुत बार आने वाला है, ये ऐसा जो प्रयोग है ना ये बहुत बार आएगा, तो इसको एक बार हृदयंगम कर लेना ही चाहिए। तो इसलिए इधर थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो है, ये जैसे ही इन्नंत शब्द आएगा तो उसको कौन से लिंग में चलाना है उसके अनुसार उसका विचार होना आवश्यक है। ये बहुत ही पास पास में दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कहाँ चले गए, इससे भी नहीं होता है। 1.5 करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, अब थोड़ी सी अधिक गति ज्ञाप होगी। हाँ, लेकिन ये नहीं हुआ। ये बोल्ड हट जाएगा, इसलिए सब बोल्ड हट गया, यही कठिनाई होती है। खैर चलो, थोड़ा सा खुला खुला दिखता है कि नहीं? फिर भी इसका ये जो फॉन्ट है, ये वरदाना लेके रखा है, इसको हमें हमारा चाहिए नोटो सेरिफ वाला, लेकिन ये छोटा हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। 14 बहुत बड़ा हो गया, 13 ठीक है, और इसको भी नॉर्मल बोल देंगे, अपडेट नॉर्मल। अब देखते हैं, लेकिन अब बहुत दूर दूर लगता है, तो इसको हम सिंगल कर लेते हैं और फिर अपडेट कर देते हैं, तो ये पास पास में दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ अब ठीक है थोड़ा, है ना? वो पहले भी ठीक था, तुम बोलोगे क्या गुरुजी पहले भी एक ही था, उसमें क्या अंतर आया है? एक ही था। नहीं भाई, सूक्ष्मता है इसमें। हाँ चलो, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुणिन शब्द तीनों लिंगों में इस प्रकार से चलता है। तो जब हमारे सामने क्या है कि नासाग्रवर्ती इत्यादि इत्यादि बहुत बार आने वाला है, तो अब क्या है कि गंध ग्राहकम इंद्रियम नासाग्रवर्तीन ये शब्द चलाना है, कौन से लिंग में चलाना चाहोगे बताओ? क्यों पुल्लिंग में चलाओगे? नासाग्रवर्ती कौन है? नासाग्रवर्ती देखो, नहीं घ्राण, अभी तो वाक्य में घ्राण है ही नहीं, इस वाक्य में कौन है जो नासाग्रवर्ती है? इंद्रिय। इंद्रिय का लिंग क्या है? इंद्रिय शब्द का लिंग क्या है? नपुंसकलिंग। अरे देखकर ही पता चल जाता है, वो इंद्रियम फलम मित्रम जैसा है ना, इंद्रियम नपुंसकलिंगी है, तो उसका यह नासाग्रवर्ती कौन है? नाक, नाक के अग्रभाग में कौन रह रहा है? इंद्रिय तो रह रहा है कि नहीं? तो यह नासाग्रवर्ती शब्द इंद्रिय का विशेषण बना है, तो नासाग्रवर्ती को कौन से लिंग में चलाना उचित है? हाँ, तो यदि नपुंसक लिंग में चलाना है तो यहाँ पर नासाग्रवर्ती दीर्घ होगा या ह्रस्व होगा? ह्रस्व होगा। तर्क संग्रह के मूल में क्या लिखा है, देखकर बोल सकते हो? जो हमारी टिप्पणी नोट दी हुई है कहीं पर, तुम लोगों के पास होगा तर्क संग्रह। तो गंध ग्राहकम इंद्रियम घ्राणम तच्च नासाग्रवर्ती, या नासाग्रवर्ती क्या लिखा है? ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है, अच्छी बात है। तो ह्रस्व है, तो क्या कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों ह्रस्व है ये पता चल रहा है? हाँ, तो ये बारीकियां ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, इसलिए ये, अब क्योंकि प्रश्न उत्तर है, प्रश्न भी आएंगे, उत्तर भी लिखने हैं, तो उत्तर लिखते समय जो बारीकियां ध्यान में रखना है वो भी बताना आवश्यक बनता है, तब जाकर के शुद्ध लिख पाओगे। तो इसलिए यहां पर ये बोल दिया जा रहा है। चलो, विषय को आगे बढ़ाते हुए बताओ। पूर्ण
रूपग्राहकम इंद्रियम इंद्रियं चक्षुः। वाह वाह, कितने तेज बच्चे हैं। अरे अपने आप पर हंस रहे हो। अब सभी तो प्रश्नों के उत्तर दे ही रहे हो, तो उसमें क्या है। रूपग्राहकम इंद्रियम चक्षुः, अच्छा है। चक्षु चक्षुः रूपम गृह्णाति। अच्छा, यहां पर जैसे रूप ग्राहकम है ना, रूप ग्राहकम बताया भी दिया था। रूप ग्राहकम इत्यस्य कः अर्थः। रूप ग्राहक का क्या अर्थ लेना है। नहीं, रूप ग्राहक का अर्थ क्या है, इस शब्द का क्या, उससे क्या बताना चाहते हैं रूप ग्राहक से। नहीं रे, रूप रूप ग्राहक, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, तो इससे क्या अर्थ निकल रहा है। रूप रूप को ग्रहण करने वाला है कि नहीं। तो रूप को ग्रहण करने वाला, क्या चक्षु स्वयं रूप को ग्रहण करता है या आत्मा ग्रहण करता है। यहां पर ग्रहण शब्द का अर्थ होगा ज्ञान। हाँ, ग्रहण करता है मतलब ज्ञान होता है। तो रूप का ज्ञान चक्षु को होता है कि आत्मा को होता है। आत्मा को। चक्षु रूप का ज्ञान आत्मा को ही होता है, दूसरे किसी को भी नहीं होता है। और यदि रूप का ज्ञान आत्मा को ही होता है, तो ग्रहण करने वाला तो ग्राहक होगा। ग्रहण करने वाला बोला जाएगा ग्राहक, है ना। ग्रहण करने वाले को ग्राहक बोला जाएगा। तो रूप ग्राहक, इसका अर्थ है यदि ग्रहण करने वाला अर्थात ज्ञान करने वाला, जानने वाला, तो रूप ग्राहक कौन होगा। आत्मा होगा। लेकिन इस वाक्य में बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया तुम लोगों ने इस वाक्य में, लेकिन कह रहे कि रूप ग्राहक क्या है, तो चक्षु है ना। तो चक्षु तो स्वयं रूप को जानता नहीं है, चक्षु तो ज्ञान, चक्षु को ज्ञान नहीं होता ना। तो रूप, तो यहां पर रूप ग्राहक शब्द का क्या अर्थ बदल लेते हैं हम, बोला है मैंने पढ़ाते समय, क्या बदलना पड़ेगा। उसको करना पड़ता है रूप ग्रहण साधनम। रूप के ग्रहण में साधन है वो, है ना। रूप का ग्रहण, रूप का ज्ञान करेगा आत्मा, लेकिन आत्मा को रूप का ग्रहण करना है, तो उसके पास साधन क्या है। चक्षु। हाँ, तो इसलिए रूप ग्रहण का साधन है। तो जहां जहां गंध ग्राहकम, रूप ग्राहकम इत्यादि बोला है, उन सभी स्थलों पर यह परिवर्तन करना पड़ता है कि गंध ग्रहण का साधन, द्वार, करण, उपकरण, ऐसा कुछ कुछ करके बोल के चलना पड़ता है। इस साधन को आगे चल करके बोला जाएगा करण, गंध ग्रहण का साधन या करण, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो उसको साधन, करण या द्वार ऐसे, हाँ, या उपाय भी बोल सकते हो, ऐसे बोला जाएगा, साधन, करण, द्वार, उपाय। हाँ, लेकिन यह शब्द व्यवहार नहीं होता है। माध्यम शब्द का अर्थ मीडियम जिसको कहते हैं ना, मीडियम, मीडियम के लिए माध्यम शब्द व्यवहार होता हो, लेकिन संस्कृत में जो साधन अर्थ में माध्यम शब्द व्यवहार नहीं होता है, ये पक्का ध्यान में रहे। संस्कृत में साधन के लिए साधन है, द्वार है, करण है, उपकरण है, उपाय है, ऐसे कई शब्द व्यवहार होते हैं, लेकिन माध्यम शब्द कभी भी नहीं होता है। तो माध्यम का क्या अर्थ होता है, जो बीच में है वह, मध्य भवम माध्यमम अथवा माध्यम अथवा माध्यमम, जो बीच में है। अब बीच में है तो इसका मतलब वो साधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काम के विपरीत भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
तो इसलिए माध्यम का मध्य भवम, तो इसीलिए माध्यम शब्द यहां पर उचित नहीं होगा। ठीक है, तो गंध ग्राहक का अर्थ लेना पड़ेगा गंध ग्रहण करने में साधन, ऐसा। तो ये सब समय गंध ग्राहक रूप ग्राहक, जहां जहां ये ग्राहक ग्राहक आने वाला है उन स्थानों पर इस प्रकार से हमें उचित अंतर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूप ग्राहकम इत्यस्य कहा अर्थ, इसका उत्तर क्या होगा? बस इतना ही अर्थ करना है, रूप ग्राहकम इत्यस्य कैसे करना है? रूप ग्रहणम इत्यस्य कहा अर्थः पूछा है, तो इसको कह को हटा दो और इसको इधर डाल देना, थोड़ा सा सुविधा अच्छा वाक्य बनाना है। इत्यस्य रूप ग्रहणम इति अर्थः, है ना। इस स्थल को इस स्थल पर हमने डाल दिया रूप ग्रहणम या रूप ग्रहण से साधनम और कहा हटा दिया, तो हमारा उत्तर हो गया। और इति लगाया कि रूप ग्रहणम इत्यस्य, इसका अर्थ होता है रूप ग्रहण का साधन, ऐसा यह संस्कृत में वाक्य बनेगा। कोई कठिनाई नहीं तो अच्छी बात है। तो प्रश्न 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 ही चल रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में जाएंगे। अब परीक्षा में यही प्रश्न जाएंगे ऐसे नहीं, इस प्रकार के जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर यदि बोला है कि रूप ग्रहणम इत्यस्य रूप ग्रहण से साधनम, वहां पूछ सकते हैं कि स्पर्श ग्राहकम, है ना। वहां पर और भी प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। रूप ग्राहकम इत्यस्य रूप ग्रहण से साधनम इत्यर्थः। बताओ, कृष्ण ताराग्रवर्ती किम इंद्रियम? तो उत्तर क्या होगा? पूरा उत्तर इस वाक्य को लेना है, कृष्ण ताराग्नवर्ती, और किम हटा देना है, चक्षु इंद्रियम, हो गया। कृष्ण ताराग्रवर्ती चक्षु इंद्रियम, ऐसा करना है। बताओ। हाँ, पूरा पूरा वाक्य बता दो। सर्व शरीरवर्ती त्वग, त्वग इंद्रियम या त्वक इंद्रियम दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, त्वग इंद्रियम। अच्छा है। फंस गए? क्या प्रश्न का अर्थ क्या है? प्रश्न का अर्थ समझ गए तो यूं उत्तर निकाल दोगे। और वो एक ही है। हाँ, कौन सा विभु है जो एक अकेला ही है? वैसे तो सभी वैसे तो सभी विभु अकेले ही है, दो दो तीन तीन है कहा? कौन सा विभु एक ही है, मतलब उसका एकाधिक ऐसे विभु नहीं, ऐसा विभु कौन सा है उस टाइप के, उस प्रकार के, तो इसको ऐसा भी कर सकते। किम प्रकार का विभु एका है, वो कौन से प्रकार का विभु जो एक ही होता है, बताओ।
परमात्मा। अच्छा, अच्छी बात है। और कौन सा विभु अकेला ही होता है? आकाश। आकाशम। और दिक 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 भी है। और काल। कालह। ये सभी जो विभु वो कैसे होते हैं? उनका एकाधिक प्रकार नहीं है, वो एक ही होते, एक ही परमात्मा है। आकाश एक है, दिशा भी एक है, और काल भी एक ही है। अब क्या प्रश्न करने वाला हूं मैं? कौन सा विभु एक नहीं एक है? नहीं। अनेक। हाँ, कौन सा जीवा विभु अनेक है? वाह वाह वाह, जीवात्मा अनेक है। अच्छा, बताओ। हम्म। जीवात्मा जन्य ज्ञानवान। कहा सर्वज्ञ? परमात्मा सर्वज्ञ। ऐसे तो 4-8 प्रश्न हो ही सकते हैं। कहा कहा नित्य ज्ञानवान, कहा सर्वज्ञ, कहा अल्प ज्ञानवान, कहा जन्य ज्ञानवान, है ना? वैसे हमने चर्चा कर ही रखी है, यद्यपि गुणों की आलोचना बाकी है, लेकिन हमारा इसके ऊपर विचार हुआ है। बताओ। यो जानाति स पंडितः। किसका? द्वेष किसका गुण है? सुदर्शन, तुम अकेले बोलो। मन का। द्वेष मन का गुण है। ऐसा कहां पर लिखा है, बता सकते हो? तर्क संग्रह ग्रंथ में आता हो कि मन का गुण है? द्वेष का उल्लेख तो है कि नहीं? बुद्धि सुख दुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः, इस प्रकार का कहीं ना कहीं द्वेष का उल्लेख होता है। तो द्वेष का उल्लेख होता है, तो ये द्वेष कहाँ होता है, इसके बारे में कहीं पर कुछ दिखा सकते हो कि ये भाई मन का होता है करके? हम न्याय पढ़ रहे हैं, हम वेदांत नहीं पढ़ रहे। वेदांत के अंदर वो मन का होता है, सर्वम मन एव। लेकिन न्याय के मत में ठीक नहीं, वहां तो सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः बोला है, लेकिन और मन के बारे में और भी जो जानकारी होगी, वहां ये तो नहीं बोला है कि द्वेष मन का गुण होता है। लेकिन द्वेष द्वेष का उल्लेख किया चतुर्विंशति गुणों में। और द्वेष कहाँ होता है ये कहीं ना कहीं तर्क संग्रह बताया होगा, हमने चर्चा की है इसके बारे में। अच्छा, दूसरा कोई छात्र जिसको उत्तर देना है कि गुरुजी मुझे उत्तर पता है, बताता हूं मैं, कोई है? जीवात्मा। जीवात्मा, ये बात है। जीवात्मा का गुण होता है द्वेष। द्वेष जीवात्मानः जीवात्मनः गुणः। द्वेष जीवात्मा का गुण है। हमने बड़ी चर्चा की थी। देखो, तुम लोगों के यदि स्मरण हो, मैंने बोला था कि ईश्वर के गुण बहुत कम है, लेकिन जीव बहुत गुणवान है। बोला था कि नहीं? हाँ, तब ये बोला था कि ईश्वर ईश्वर को ज्ञान है, इच्छा है, और प्रयत्न है। प्रयत्न, ये 3 गुण ईश्वर के है, ये बताया था। और जीव के लिए ज्ञान होता है। ईश्वर के गुण तो इसको है ही ज्ञान, इच्छा, मतलब वो है ना, बुद्धि
सुख दुख, सुख दुख आदि। सुख दुख इच्छा धर्म प्रयत्न और संस्कार। संस्कार कौन सा संस्कार? तो भावना नामक संस्कार। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्काराः चतुर्विंशति गुणाः, ऐसा तर्क संग्रह के अंदर लिखा हुआ है। इसको प्रयत्नों को इधर डालेंगे तो क्रम ठीक रहेगा, जैसे इसमें आया है। तो ये सभी गुण, आत्मा इन सब गुणों से भरा हुआ है। अधिक गुण है, ईश्वर में 3 ही है। आत्मा में ये वाले गुण दिखाई देते हैं, ये विशेष गुण है, ये बाकियों में नहीं होते हैं। ये गुण केवल ये जीवात्मा परमात्मा में होते हैं, बाकी किसी में भी नहीं होते हैं। इसलिए ये भी उसके विशेष गुण है, उनमें ही होते, बाकी किसी में भी नहीं होते। लेकिन वैसे संयोग हो, ये हो, वो हो, संख्या हो, तो सब में होते, बात अलग। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। हमारा आज का जो समय है वह समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, इसलिए हम